ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पामाकुशा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी। इस कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए सुबह भगवान को स्नान कराएं, भगवान के सामने मंत्र जाप करें, कथा का संकल्प करें। जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। उनको जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का तो बड़ा विस्तार से वर्णन सुनाया, कृपा करके अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके उसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। हे प्रभु, आपने विस्तार से एक एक एकादशी का बड़े ही सुंदर ढंग से आपने कथा सुनाई, महत्व सुनाया। अब कृपा करके अश्विनी मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, उसका महत्व हमें बताइए। क्या उसका नाम है? किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए? उसका क्या फल है? किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पामाकुशा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने प्राणियों की इच्छा के लिए, प्राणियों की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी के बारे में पूछा है। तुम धन्य हो। इस एकादशी को पामाकुशा एकादशी कहते हैं क्योंकि यह जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करती है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। हे राजन, व्यक्ति के मन में कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है और अंत में व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा करें, उनके सामने दीपदान करें, उनके सामने फल अर्पण करें। फिर एकादशी की कथा का संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा, एकादशी का व्रत करूँगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें, मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, यानी जो व्यक्ति काफ़ी समय तक तपस्या करते हैं और उस तपस्या का जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के पाप कर लेते हैं, उनको नरक से डरना चाहिए। हे राजन, व्यक्ति जैसा पाप कर्म करता है उसी प्रकार से उसे दंड मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करे तो जो पाप किए हैं वह पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नरक से डरते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यह एकादशी बड़ी एकादशी है। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के नरक में जाते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। हे राजन, व्यक्ति ऐसे अनेकों पाप करते हैं जिससे यमराज कुंभीपाक आदि नरकों में उनको डाल करके उन्हें दंड देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण से, भगवान विष्णु के कीर्तन से
व्यक्ति कभी भी यम की यातना नहीं भोगता। जो भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, वह कभी भी यम के दर्शन नहीं करते। वह सीधे बैकुंठ लोक को जाते हैं और सदा ही भगवान का सान्निध्य प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अगर वह भगवान शिव का अपमान करते हैं, शिव भक्तों के सामने भगवान शिव की अवहेलना करते हैं, या शैव्य होकर के शिव के भक्त होकर के विष्णु की बुराई करते हैं, विष्णु के भक्तों के सामने उनकी निंदा करते हैं, वह महाघोर नरक में जाते हैं। कभी भी भूल करके भी वैष्णव और शैव्य आपस में कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वही विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में भेद समझता है, वह चाहे कितना भी बड़ा दान पुण्य कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वह हजारों करोड़ों सहस्त्रों वर्षों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता है। ऐसा व्यक्ति को भूल के नहीं करना चाहिए। वे अवश्य नरक को जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। हे राजन, तीनों लोकों में, संसार में एकादशी के बराबर पवित्र कोई नहीं है। एकादशी बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के पुण्य के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते, वह अनंत काल तक नरकों में वास करते हैं, उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही मनुष्य की देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सुंदर स्त्री, संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाला हर प्रकार के सुखों को भोगता है। एकादशी का व्रत करने वाला अंत में बैकुंठ का अधिकारी भी हो जाता है। हे राजन, एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर करने से सहज में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले के 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देती हैं। वह दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, सदगति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु, धनाग्रह, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वह विष्णु लोक को जाते, उनकी सद्गति होती है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता, और यह अक्षरतः सत्य है। हे राजन,
जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने आपको सुनाया है। इस एकादशी का बड़ा महत्व है, तो पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।